मेलबर्न टेस्ट से पहले पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। काफ़ी लड़के जो है वो इंजरी का शिकार हो गए। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा भाई साहब बात करेंगे सरफराज अहमद की कैप्टनसी के हवाले से कि क्या कोयटा ग्लेडिएटर इस साल उन्हें कैप्टनसी पर रखती है या नहीं। ये दोनों रिपोर्टें जो है वो एक खबर के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट हार चुका था और दूसरा टेस्ट जो है वो मेलबर्न के अंदर खेलना है पाकिस्तान ने, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जिसको कहा जाता है। तो उससे पहले भाई साहब पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। नोमान अली लेफ्ट आर्म बॉलर वो जो है वो बाहर हो चुके हैं इस सीरीज़ से, पूरी सीरीज़ से। दर हकीकत कल को जिस तरीके से हुआ था कि उनके पेट में जो है वो दर्द था, जिसके बाद चेक किया गया तो कहीं ना कहीं पर भाई साहब उनकी सर्जरी करवानी पड़ गई। अपेंडिक्स का थोड़ा बहुत उनको इशू हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने मुआयना किया और अब उनको आराम देने का जो है मशवरा दिया है। आराम से मुराद ये है कि अब वो आपको मज़ीद खेलते हुए जो है नहीं नज़र आएंगे। वो टेस्ट सीरीज़ से जो है वो बाहर हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के कई खिलाड़ी जो है वो इसी तरीके से बाहर हुए हैं इस टेस्ट सीरीज़ से। आप सबको पता होगा पिछले दिनों खुरम शहजाद के हवाले से खबर आई थी, वो भी हमने आपको शेयर की थी कि खुरम शहजाद भी इंजरी का शिकार हो चुके हैं। उनको पेन हुआ था पसली के अंदर, जिसके चलते हुए उन्हें भी बैठना पड़ा। वो भी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। फिर नोमान अली का आज आपके सामने खबर दे दी होगी, पहले भी जो वो खबर सुबह से ही चल रही है तो मैंने अभी जो वो दिए। और तीसरी खबर अबरार अहमद के हवाले से काफ़ी लोग जो है पूछ रहे थे क्या अबरार अहमद आपको खेलते हुए नज़र आएंगे या नहीं, क्या जो है वो तरीकाकार है अबरार अहमद का। तो अबरार अहमद भी पूरे तरीके से फिट नहीं है, यानी कि तीन बड़े बड़े झटके जो है वो पाकिस्तान को सहने पड़ गए यहाँ पर मेलबर्न टेस्ट से पहले। हालांकि ये बहुत जो है वो एक इस स्क्वाड के लिए, एक नए स्क्वाड के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कहीं ना कहीं पर जो स्क्वाड बराबर पड़ा हुआ था उसके अंदर से 2 से 3 लड़के इंजरी का शिकार हो जाना, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि टीम पूरी लड़खड़ा जाती है। जब से ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पहुँची है तो वहाँ पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंजरी में जो है वो लड़के तब्दील होते जा रहे हैं। पहले अबरार, फिर खुरम, फिर उसके बाद नोमान अली टूर्नामेंट से जो है वो आपकी सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं फिल वक्त। इसके अलावा अबरार अहमद के हवाले से वो भी जो है वो आपको खेलते हुए नहीं नज़र आएंगे। उनकी रिप्लेस साजिद अली जो है वो मिल चुकी है। साजिद अली भी एक ज़बरदस्त स्पिन बॉलर हैं, तो उनको जो है वो क्या पता मेलबर्न टेस्ट के अंदर जो है वो ट्राई किया जाए, उनको खिलाया जाए। आपकी जो है वो अबरार अहमद की जगह कहीं ना कहीं पर वो एक बेस्ट भी बन सकते हैं। पहले भी काफ़ी विकेट्स दिए हैं टेस्ट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जब टेस्ट हुआ था तो यहाँ पर आई थी टीम, तो यहाँ पर भी बड़ी जो है वो तगड़ी बॉलिंग की थी साजिद अली ने, तो इसके चलते वो रिप्लेस जो है वो यहाँ पर मांगा गया था और अबरार अहमद जो है वो रिप्लेस में। और अबरार अहमद अब शाप को जो है वो शायद कहीं ना कहीं दौरा न्यूजीलैंड पे देखते हुए दिखाई देने वाले हैं। उनका नाम भी दौरा न्यूजीलैंड के लिए है और फिर उसके बाद PSL के अंदर आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं वो भी थोड़ा बहुत जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, ख़ासतौर पे शाहीन शाह अफरीदी। उनकी फॉर्म भी जो है पूरे तरीके से बैक नहीं हो पा रही है। अब देखो मेलबर्न टेस्ट जीतना पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से, क्योंकि अभी जो है बाबर आजम को हटाया और शान मसूद को कहीं ना कहीं कैप्टन बनाया। तो कहीं ना कहीं शान मसूद को ये सीरीज़ जो है वो एक मैच तो दूसरा जो मेलबर्न वाला हो रहा है 26 को वो जीतना जो है वो कहीं ना कहीं पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रही है कोयटा ग्लेडिएटर से निकल कर। आप सबको पता है कि PSL में सिर्फ थोड़ा सा टाइम जो है वो यहाँ पर रह चुका है, कुछ ही दिन, कुछ ही जो है वो महीने, फिर उसके बाद PSL का मेला स्टार्ट हो जाएगा। और हर टीम के ऊपर जो है वो हर क्रिकेट फैन नज़र रख लें। मैंने पिछले दिनों अपडेट दी थी कोयटा ग्लेडिएटर के हवाले से कि सरफराज अहमद को कोयटा ग्लेडिएटर जो है वो हटा रही है, उनको कैप्टन नहीं रख रही। साउथ शकील को वो ट्राई करने जा रहे हैं, रायली रूसो उनके पास दूसरा ऑप्शन है। और कहीं ना कहीं पर मैंने ये भी बात कही थी कि भाई साहब आपके जो रहने वाले हैं सरफराज अहमद, अगर उनको कैप्टनसी से हटाया जाता है कोयटा ग्लेडिएटर की तो कहीं ना कहीं पर उनका फिर कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप सबको पता है कि यही एक मौका है सरफराज के बाद PSL का, अगर इस पे नहीं लगे तो फिर मेरे हिसाब से सरफराज कहीं भी जो है वो नहीं लगने वाले। और वैसे देखा जाए तो पिछले 4 सीज़न कुछ अच्छे नहीं गुजरे कोयटा ग्लेडिएटर के। 4 सीज़न में प्लेऑफ्स तक भी जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच सकी कोयटा ग्लेडिएटर, जिस पर बातचीत चल रही थी टीम के अंदर। जो मैनेजमेंट होती है टीम की वो जो है वो कहीं ना कहीं पर हटाना चाह रही थी आपके सरफराज अहमद को। और सुनने में आ रहा है कि सरफराज अहमद भी इसके ऊपर राज़ी थे कि जो हटाया दे, तो अगर टीम में बेहतरी आती है तो भले मुझे हटा दिए जाए, इसके ऊपर जो है वो कोई मुझे एतराज़ नहीं है। सरफराज भी राज़ी हैं भाई साहब, अगर हटा भी दें तो कोई मसला भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम निगाह मारें दूसरे कैप्टन की, एक न्यू अर्थ कैप्टन लेके आना,
जो कि साउथ शकील की सूरत में एक अच्छा भी प्लान है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी प्लान है, क्योंकि एक नया यंगस्टर लड़का, उसको सही तरीके से टीम चलाना आएगी या नहीं। हालांकि सरफराज अहमद के पास एक तगड़ा एक्सपीरियंस है, मानते हम गलतियां जो है वो हो जाती हैं सीज़न के अंदर, PSL के जो पिछले 3-4 सीज़न गुजरे उसमें कुछ बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन क्या पता इस साल जो इनकी टीम है काफ़ी बेहतर है, हो पाएगा, क्या पता ये प्ले ऑफ तक जो है वो चले जाएँ सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर। जो कि अब खबरें निकल के आ रही हैं कि सरफराज अहमद को हटाया नहीं जाएगा, अगर हटाया भी जाएगा तो कहीं ना कहीं पर बातचीत चलेगी, सरफराज अहमद के साथ मशवरा किया जाएगा सरफराज से पहले कि भाई हम आपको हटा रहे हैं या हटाएं या नहीं। शेन वॉस्टन भी जो है वो इस मुशावरत में शामिल होंगे, बातचीत होगी, सब कुछ जो है वो डिक्लेयर होगा, फिर उसी के बाद जो है वो सरफराज अहमद को कहीं ना कहीं पर क्वेटा ग्लैडिएटर की कैप्टनसी से हटाया जाएगा। लेकिन मुश्किलात है कि कहीं मुश्किल हमें नज़र आ रही है कि चांसेस नहीं है कि सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटाएं, क्योंकि नदीम उमर काफ़ी टाइम से सरफराज अहमद के साथ चल रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस मौजूद है सरफराज अहमद के पास, गो के जो उन्होंने दिया है अपनी फ्रेंचाइज को एक लंबे अरसे तक, एक तगड़ा कैप्टन है PSL का, तो कहीं ना कहीं हक नहीं बनता सरफराज को हटाने का। और हम भी इसी पर जो है वो जाएंगे कि सरफराज अहमद ही क्वेटा ग्लैडिएटर कैप्टन रहे। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद को हटा भी देती है तो खबरें सुनने में आ रही है कि फिर सरफराज अहमद को टीम में उतना ही जो है वो ओहदा दिया जाएगा, एक कैप्टन का, एक सीनियर का ओहदा दिया जाएगा, भले यंग जो है वो कैप्टन जो है वो बना ले कोई साउथ शकील को। लेकिन सुनने में ये खबरें आ रही है कि नदीम उमर का कहना है कि सरफराज अहमद को हम उसी जो है वो लेवल पर रखेंगे, उतनी जो है वो इज़्ज़त देंगे जितनी सरफराज अहमद की पहले इज़्ज़त थी, उससे ज़्यादा बल्कि देंगे इज़्ज़त जो सरफराज की पहले थी। लेकिन इसके अलावा भाई साहब आपको ये जो है वो खबर आप पहले भी जो है वो सुन चुके हैं, लेकिन अभी मैंने दोबारा सुनाई है जो कि अंदर से निकल आई। बहुत मुश्किल है सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटाना, शेन वॉस्टन भी आएंगे, उन पर ही फैसला किया जाएगा कहीं ना कहीं पर, और साउथ शकील को एकदम से नया कैप्टन लगाना बहुत ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मुश्किलात हैं। और दूसरी बात ये रह गई जो क्वेटा ग्लैडिएटर चाह रही है कि क्यों हटाना चाह रही है, उसकी एक वजह भी मैं आपको बता दूँ कि क्वेटा ग्लैडिएटर की फ्रेंचाइज चाहती है जो उनके मालिक हैं नया यंगस्टर जो वो कैप्टन लेकर आया जाए, जो अगले साल आने वाले, फिल वक्त तो 37 साल उम्र हो चुकी है सरफराज अहमद की, लेकिन जो अगला टाइम आने वाला है जिसके अंदर भाई साहब दो अगले 4 से 5 साल हैं, उनमें तो मुमकिन नहीं है कि सरफराज अहमद आपको खेलते हुए नजर आए। तो नया कैप्टन भी होना चाहिए ताकि जो एक लेवल बने टीम का वो अलग बने, तभी जो है वो टाइम से ही जो है वो कैप्टन बनाने का सोच रही है कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम के अंदर एक उभरता हुआ जो है वो कैप्टन नज़र आया। अभी भले गलतियां कर ले साउथ, लेकिन आगे चल के हमें जो है वो एक फ़ायदा होगा, ये फ्रेंचाइज जो वो सोच रही है। तो सरफराज अहमद लेट्स सी, देखो अब आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से तो मुश्किल है सरफराज अहमद को हटाया जाए, और मैं भी ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि यार सरफराज अहमद को ना हटाया जाए, बल्कि उनसे जो है वो कप्तानी कराई जाए इस साल। अगर इस साल वो परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं पर फिर फ्रेंचाइज को जो है मौका लेना चाहिए, और फिर बढ़ चढ़ के उनका भी हक है कि 5 साल फिर बीत जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको नया कैप्टन ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से जो है वो ये खबरें थी, मैंने आपको शेयर की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट फैक्ट्स जो है वो आप तक घर बैठे पहुँचते रहें।